नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड से हम आपके लिए एक खास सीरीज ले आ रहे हैं भारतीय डाक पर। दुनिया भर के तमाम देशों में डाकघर या तो कम हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं। भारतीय डाक ही एक ऐसी भरोसेमंद संस्था है जिसमें न केवल डाकघर बढ़ रहे हैं बल्कि इसकी ताकत भी बढ़ रही है। आपने देखा कि हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू हुआ, उसके बाद इसके कायाकल्प का एक नया अध्याय शुरू किया गया है। आगे की कई सीरीज में हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय डाक की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या है, इसका इतिहास क्या है और इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं फिलहाल एक रिपोर्ट। पुरानी दिल्ली की इन सकरी और भीड़ भरी गलियों में डाक सामग्री बांट रहे ये हैं नौजवान पोस्टमैन राजेश चौधरी। पूर्वी यूपी के मूल निवासी राजेश की उम्र 28 साल है और ये इलाका खारी बावली और आसपास का है। परंपरागत पोस्टमैनों से अलग राजेश नई पीढ़ी के हाईटेक पोस्टमैन हैं। चिट्ठी और दूसरी डाक सामग्रियों को बांटने के साथ ही ये डाक बैंक के खाते भी खोलते हैं। ये काम चुटकी बजाते हो जाता है, लेकिन खाता खोलने के लिए किसी को तैयार करना आज बहुत सहज नहीं है। लेकिन बात भारतीय डाक की है, इस नाते इनको बाकी बैंक वालों सी दिक्कत नहीं आती। नॉर्मली हम डेली डाक डिलीवर करते हैं, ऑर्डिनरी डाक, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पर अब हमें जो है आईपीवीपी की तरफ से बैंक का काम भी करना है जी, जिसमें हम अभी तो स्टार्टिंग में अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं। उसके बाद जिन्हें भी जो गांव से यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो या कोई रेडी लगा रहा हो, हर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उनका हम जो है उनके पास जाके अकाउंट खोलेंगे और जो भी बैंक की सेवाएं हैं वो हम उनके पास ही देंगे, डोर स्टेप सर्विस, जिससे उन्हें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक 164 साल पुरानी भारतीय डाक दुनिया की डाक प्रणालियों में अव्वल है। पूरी दुनिया में डाकघर या तो बंद हो रहे हैं या संचार क्रांति के नाते सिमट रहे हैं, लेकिन भारतीय डाक का विस्तार हो रहा है। आज भी ये सारे देश की संचार व्यवस्था की धड़कन बनी हुई है। शायद ही कोई नागरिक हो जिसका इस संस्थान से साबका न पड़ता हो, चाहे वो डाक हो, बैंकिंग सेवा हो, जीवन बीमा और मनी ऑर्डर हो या फिर पोस्टल ऑर्डर, रिटेल सेवाओं का मामला हो या स्पीड पोस्ट का, मनरेगा की मजदूरी हो या फिर पीपीएफ और एनसीसी, भारतीय डाक के बिना काम नहीं चलता। हाल में हम लोगों ने आधार अपडेशन, एनरोलमेंट, ये सब का काम भी ले लिया। 13,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में ये काम हो रहा है। उसके साथ पीओपीएस के वो पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये सब हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। सारे हेड पोस्ट ऑफिस में ये उपलब्ध है अभी। तो ऐसे ही जैसे अभी है, और एक बैंक का भी स्थापना किया गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हालांकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक रहेगा, डिपार्टमेंट पोस्ट के अधीन,
और 100% गवर्नमेंट ओनरशिप। लेकिन ये बैंक भी तकनीकी रूप से बिल्कुल अत्याधुनिक है। भारतीय डाक के पास 1.5 लाख से ज्यादा डाकघरों का विशाल नेटवर्क मौजूद है। एक डाकघर औसतन 7,753 व्यक्तियों को सेवा दे रहा है, लेकिन गांव में इसका ढांचा बहुत मजबूत है और करीब 90% डाकघर गांव में ही हैं। एक डाकघर औसतन 21.56 वर्ग किलोमीटर को सेवित कर रहा है। आइए भारतीय डाक पर एक नजर डालते हैं। डाकघरों की कुल संख्या 1.55 लाख, ग्रामीण डाकघर 1,39,067, विभागीय कर्मचारी 1.84 लाख, ग्रामीण डाक सेवक 2.49 लाख। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में समय के साथ बदलते हुए भारतीय डाक ने अपनी अहमियत बरकरार रखी है। डिजिटल इंडिया से लेकर वित्तीय समावेशन में ये अहम भूमिका निभा रही है। भारतीय डाक का विशाल नेटवर्क, परखी हुई विश्वसनीयता, डाक तंत्र की सुलभता और डाक कर्मियों की सहजता ने गरीब और आम आदमी के करीब बना रखा है। इसमें भी सबसे बड़ा योगदान पोस्टमैन का रहा, जिसे समाज ने सरकारी विभागों में सबसे सम्मानित दर्जा बरकरार रखा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत सरकार की अगर कोई संस्था, कोई डिपार्टमेंट कश्मीर से कन्याकुमारी या जो सबसे रिमोट गांव हो भारत में, यदि भारत सरकार वहाँ मौजूद है तो भारतीय डाक के रूप में। इस कारण ये संस्था आज भी जीवित है। दुनिया भर में कहीं भी बंद हो रहे हो, लेकिन ये संस्था भारत सरकार की जो रिच है, जो पहुँच है, वो दिलाती है। वो भारतीय डाक के कारण ही है। और उसके द्वारा रिमोट गांव में भी आज नरेगा की पेमेंट की अगर ज़रूरत होती है तो भारतीय डाक खड़ा होता है। पोस्टमैन सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत कड़ी और एक बड़ी संस्था है। वो अपने इलाके के भूगोल ही नहीं, समाज की भी गहरी समझ रखता है। गांव हो या शहर के लोग, सभी उसे अपना हितैषी मानते हैं। इनकी बदौलत ही भारतीय डाक वितरण तंत्र अमेरिका, चीन, बेल्जियम और ब्रिटेन से भी बेहतर बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन हो या गरीब की झोपड़ी, हर जगह डाकिये को सम्मान मिलता है। लोगों को समझाया मैंने, खाते खुलवाए उनके, और हर तरह के खाते, आरडी, सीटीडी, एफडी, एनएससी और सेविंग बैंक, ये सभी तरह के खाते मेरे पास थे। और जो भी आदमी जब भी आया, चाहे रात को आया चाहे दिन में आया, उसका काम उसी टाइम निपटा दिया। 24 घंटे मतलब मैं जो है इसमें रहता था, मेरे घर में ही डाकखाना था, और जो आदमी जब आया जब ही उसका काम निपटा दिया। सदियों तक ये पोस्टमैन बच्चों के सबसे लोकप्रिय खिलौनों में शामिल रहे। कथा कहानियों, लोकगीतों और फिल्मों में इनको जगह मिली। आज वो दौर नहीं जब उसकी साइकिल की घंटी सुनने को लोग व्याकुल रहते हों, लेकिन उनकी अहमियत कायम है। वो साक्षरता के प्रेरक रहे और अंधविश्वास के साथ तमाम कमजोरियों को दूर करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। आज भी ये जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कई कठिन और नक्सल इलाकों में जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। उन पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। डाकिये के संबंध में मैं समझता हूं हमारे यहाँ बहुत सारी बातें कही जाती हैं। सरकारों के प्रति विश्वास कभी डगमगाया होगा, लेकिन डाकिये के प्रति कभी विश्वास नहीं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो लोग ग्रामीण जीवन से परिचित होंगे उनको पता होगा कि दशकों पहले डाकिया जब एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो उसके हाथ में एक भाला रहता था। भाले पर एक घुंघरू बंधा रहता था, बेल बंधा रहता था, और वो चलता था तो घुंघरू की आवाज आती थी।
एक गांव से दूसरे गांव जब डाकिया जाता था और घुंघरू की आवाज आती थी तो उस इलाका कितना ही घना हो, कितना ही दुर्गम हो, कितना ही संकटों से भरा हो, डकैत हो, आते हो, जाते हो, चोर लुटेरे रहते हो, लेकिन जब घुंघरू की आवाज आती थी, ये डाकिया है, कोई चोर लुटेरा उनको परेशान नहीं करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सफलता का दारोमदार भी इन पोस्टमैनों पर ही है। आपका बैंक आपके द्वार नारे के साथ IPPB का काम तेजी से चल पड़ा है। माना जा रहा है कि ये परियोजना भारतीय डाक को नया जीवन देने जा रही है। IPPB बचत और चालू खातों, मनी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल और कई सेवाओं को दरवाजे तक पहुंचाने का काम चालू कर चुका है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता साफ तौर पर दिखने लगी है। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। कोई कल्पना कर सकता है, एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था। वक्त बदल चुका है। अंगूठा आप ही का अंगूठा, आपकी बैंक। यूं तो दुनिया के करीब 100 देशों के डाकघर सेविंग बैंक और वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन भारतीय डाक में तमाम खातों की संख्या करीब 35.67 करोड़ से अधिक है। इसमें 6,80,078.70 करोड़ रुपए की भारी राशि जमा है। अकेले 18.62 करोड़ तो बचत खाते हैं, जिसमें 85,168 करोड़ से अधिक रकम जमा है। लास्ट 10-15 साल से तो हमने ऑलमोस्ट 93 से हमारा ज़्यादातर कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ। तब से, क्योंकि उससे पहले कंप्यूटर्स था नहीं, हम लोग सब मैनुअली करते थे, लेकिन उसके बाद जब से कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ है तब से लोगों को काम करने का थोड़ा सा मतलब क्या है, आसान भी हुआ है काम करने का। कुछ डिफ़िकल्ट भी हुआ है लोगों को इनिशियली अडॉप्ट करने का, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ है वो बहुत काफ़ी हद तक वो लोगों ने ये कंप्यूटर को अपनापन किया है, एक्चुअली उसको सीखे हैं और काम कर रहे हैं। अभी जैसे पूरा हमारा कोर बैंकिंग हो गया है, ATM भी आ गया है, हमारे यहाँ भी एक ATM लगा हुआ है, इसके ऑफिस के सामने भी लगा हुआ है एक्चुअली। तो ये सब होने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह भी बढ़ा है और लोग अच्छे काम करने के लिए सोच रहे हैं, और सेवा जो हमारे पब्लिक का भी सेवा करने के लिए भी काफ़ी हद तक वो लोग आगे बढ़े हैं एक्चुअली। डाकघर बचत बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है। ये 1882 से काम कर रहा है, जब कम से कम 4 आना और सालाना करीब 500 रुपए की रकम ही जमा हो सकती थी। कभी भारतीय डाक बचत बैंक की तुलना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हुआ करती थी। आज वो बात नहीं है, लेकिन लोगों में ये धारणा कायम है कि डाकघरों में निवेश सबसे आसान और 100% सुरक्षित है। कि हमारे पास पोस्ट ऑफिसेस का एक बड़ा तंत्र पूरे देश में फैला हुआ है और 17.5 करोड़ सेविंग अकाउंट हमारे पास पहले से पोस्ट ऑफिस में थे। 17.5 करोड़ पोस्ट ऑफिस के खाता धारकों को भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अतिरिक्त सुविधाएं हम प्रदान करने में सफल होंगे। मैं समझता हूं कि एक अत्यंत सराहनीय और क्रांतिकारी कदम होगा। भारत में 32.88 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1.55 लाख डाकघर हैं, जबकि चीन में 95.95 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में 76,358 डाकघर और सबसे उन्नत अमेरिका में 93.72 लाख वर्ग किलोमीटर पर 37,653 डाकघर हैं। इससे भारतीय डाक की ताकत को समझा जा सकता है। भारतीय डाक में लोगों का विश्वास, इसका नेटवर्क और डाकिये की शक्ति उसे बेहद ताकतवर बनाती है। डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जो जनता के सबसे निकट है और जनता को सब प्रकार की सेवाएं देता है, और बदलते हुए समय के अनुसार सेवाओं का स्वरूप भी बदलता जाता है। आपने लक्ष्य किया होगा कि अभी हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक पोस्ट ऑफिस में आ गया है एक तरह से। इसी प्रकार जो दूसरे फंक्शंस हैं, उदाहरण के लिए डाक विभाग सिर्फ डाक ही नहीं बांटता है। शुरू में यह क्विनाइन की गोलियां देता था मलेरिया के लिए,
ये लाइफ इंश्योरेंस करता है, मनी ऑर्डर भेजता है, सेविंग्स बैंक। अभी भी इतने बैंक बनने के बावजूद लोगों की आस्था डाक विभाग में बनी हुई है और आवश्यकता के अनुरूप डाक विभाग अपनी सेवा में परिवर्तन करता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाक विभाग जनता के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में जाकर वहाँ सेवाएं उपलब्ध करवाता है। भारतीय डाक की स्थापना के बाद से संचार के क्षेत्र में तमाम बदलाव आए हैं। टेलीग्राम बंद हो गया है, पेजर से लेकर फैक्सों की सांसें भी जल्दी ही टूट गईं। लैंडलाइन फोन भी बुरी तरह प्रभावित हुए। 1854 में जब भारतीय डाक का आधुनिक रूप अंग्रेजों ने शुरू किया तो हमारी साक्षरता महज 1% थी और सालाना महज 1.20 करोड़ चिट्ठियों की आवाजाही होती थी। देश में जब मोबाइल क्रांति ने दस्तक दी तो भी भारतीय डाक सालाना 1550 करोड़ चिट्ठियां बांट रही थी। बाद में चिट्ठियां घटने का दौर आया तो भी सालाना 619 करोड़ चिट्ठियां आज भी आ जा रही हैं। कुछ लोग तो अभी भी चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन वो बहुत कम हो गए हैं। हम लोग मतलब ये कोशिश अभी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चिट्ठी लिखें, ताकि एक्चुअली वो उसमें से जो खुशी है वो अनुभव करें एक्चुअली। भारतीय डाक की बाबत ये भी सच है कि व्यक्तिगत चिट्ठियां, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों को झटका मिल रहा है, मगर व्यावसायिक डाक बढ़ रही है। भारत जैसे देश में जहां 36 भाषाओं में अलग अलग तरीके से पते लिखे जाते हों, वहां डाकियों के लिए कितना चुनौती भरा काम होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पहले जो थे हमारे समय में लोगों के व्यक्तिगत पत्र ज़्यादा आते थे, लेकिन आज की समय व्यक्तिगत पत्र जो हैं वो बिल्कुल नगण्य हो चुके हैं। आज की समय में जो डाक है वो सारी की सारी कॉमर्शियल डाक कह सकते हैं उसको, जिसमें आपके बिजली के बिल, पानी के बिल या किसी की स्टेटमेंट्स या आपके लोगों के एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इस तरह की डाक है। यानी जो हमारी डाक विभाग की क्लासिफिकेशन थी, फर्स्ट क्लास लेटर, सेकंड क्लास लेटर। भारतीय डाक का काम 24 घंटे और पूरे साल चलता रहता है। हवाई जहाज, मोटर और रेल से लेकर नौकाओं और बैलगाड़ी जैसे साधनों से डाक ढोई जाती है। लद्दाख जैसे इलाके में मेल रनर्स तक काम कर रहे हैं। दुर्गम इलाकों में बैठे व्यक्ति को ये आभास भी नहीं हो पाता कि उसके पास पहुंची चिट्ठी और दूसरी सामग्रियां कितने हाथों से गुजरी होंगी। दीपावली, रक्षाबंधन, होली और नववर्ष वगैरह पर डाक का बोझ बहुत बढ़ जाता है। जहाँ तक क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, हमारा सबसे बड़ा एसेट है लोगों की सेवा भावना। डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जो अभी भी अहर्निशम सेवा में के मंत्र को चरितार्थ करता है। दूसरे सरकारी विभागों में मनोवृत्ति बदलती जा रही है और कुछ अंशों में डाक विभाग में भी बदलना आवश्यक है, लेकिन अभी भी यही एक ऐसा विभाग है जो जनता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहता है। आज़ादी के समय भारत में महज 23,334 डाकघर थे। आज उनकी तादाद 1.55 लाख से अधिक हो गई है। उनकी भूमिकाएं भी समय के साथ बदल रही हैं। आज़ादी के बाद नियोजित विकास के नाते भारतीय डाक नेटवर्क का 7 गुना विस्तार हो चुका है। वहीं उदारीकरण के बाद कुरियर कंपनियों की बाढ़ आ गई है। नियमों के तहत चिट्ठियों पर डाक विभाग की मोनोपोली है, लेकिन पैकेट के नाम पर बड़ी संख्या में चिट्ठियां और कुरियर ले जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, फिर इसका एक विकल्प और भी आया, कोरियर बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमें भी अपने इस परिवार के अलावा मैं एक संस्था का काम भी देखता हूँ, तो इस संस्था के लिए भी हम देखते हैं। लेकिन विश्वसनीयता का जहाँ तक सवाल है, वो फिर भी इस पर ये अपना विभाग है, इस पर ज़्यादा टिकता है। जिसकी आप पोस्टल डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि समय के हिसाब से इसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं। भाई रजिस्टर्ड पहले था, अब एक स्पीड पोस्ट है, वो दूसरे दिन मिल जाती है।
अधिकतम 30 दिन मिल जाती है। तो इसमें भी तेजी तो आई है कहीं ना कहीं, ये मानना ही पड़ेगा। भारतीय डाक ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में बेहद अहम भूमिका निभाई है। कभी मलेरिया के खिलाफ जंग में ये शामिल रहा, तो कभी नमक भी बांटा और रेडियो टेलीविजन का लाइसेंस भी यहीं से जारी हुआ। हमारे डाकघर हमेशा बहुउपयोगी भूमिका में बने रहे, तभी बैंकिंग सेवाओं से लेकर पासपोर्ट और आधार से लेकर मनरेगा तक में इनकी भूमिकाओं को शामिल किया गया। पासपोर्ट ऑब्वियस है, आज भी पासपोर्ट की डिमांड काफ़ी है। भारत सरकार कई जगह पोस्ट ऑफिस में जो है वो प्रोसेस करवा रहे हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र करवा रहे हैं। तो पासपोर्ट जो है आज उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, वो हम प्रोसेस करते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड है, खासकर सिटीज़ में। तो ये सब जो इस प्रकार के जो डाक है उसकी काफ़ी बढ़ोतरी है। ई पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पोस्ट समेत भारतीय डाक की कई पहलें रंग ला चुकी हैं। स्पीड पोस्ट की लोकप्रियता सबसे अधिक है। कई हाई कोर्ट इसकी सेवाएं अदालती नोटिस और सम्मन भेजने में ले रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट में स्पीड पोस्ट को निजी सेवाओं से बहुत आगे और भरोसेमंद माना गया है। भारत का भारतीय डाक सरकारी महकमों में सबसे ज्यादा ताकतवर विभागों में रहा है। 31 दिसंबर 1984 तक डाक और फोन तार एक साथ रहा तो करीब 9.5 लाख लोग इसमें काम करते थे। रेलवे के बाद ये सबसे बड़ा महकमा था। आज वो बात नहीं, फिर भी भारतीय डाक के पास 4,33,000 कर्मचारी हैं। इसमें से करीब 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं। इनके प्रशिक्षण पर हाल के सालों में खास जोर दिया गया है। सब लोग आगे हैं। अभी मैंने अपना एक IPPB में अकाउंट खोला था, वो उसको लिंक नहीं किया था। अब आके ऐसा लिंक कर दिया है। एक पोस्टमैन था, मोबाइल में लाके सब बना के मतलब काम ऐसा आसान हो गया। मैं उसमें देख के दंग रह गया कि ये लोगों को हम कल तक सोच रहे थे कि कैसा पढ़ाएंगे सिखाएंगे, वो तो हमें पढ़ाया है। सबसे पहले तो जो हमारे जो भारतीय डाक सेवा के जो प्रोफेशनल्स जो है उनका ट्रेनिंग हर एक साल होता है। हर एक साल हमारे पास 10 के आसपास लोग आते हैं, 10 के प्रोफेशनल आते हैं, उनका ट्रेनिंग होता है। और फिर जो है ना हर एक साल हमारा जो पोस्टल सर्विसेज ग्रुप बी में जो लोग पास प्रमोशन होकर आगे पा के आते हैं उनका भी ट्रेनिंग होता है। तो वो भी ऑलमोस्ट 150 के आसपास लोगों को हम हर एक साल ट्रेनिंग देते हैं। रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी भारतीय डाक के युवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधकों और अधिकारियों के व्यावहारिक कौशल में भी विस्तार करती है। वहीं कई और प्रशिक्षण केंद्र डाक कर्मचारियों को बदलते समय से जूझने लायक बना रहे हैं। हम नई सेवाओं को जोड़ेंगे, उससे भी हम लोग का रेवेन्यू मिलता रहेगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो गांव दूर दराज कोने कोने तक हमको पहुंचाना है, ये तो हमारा मैंडेट है, हमको तो करना है। चाहे कहीं पूरा पैसा मिले चाहे कम पैसा मिले, तो इसके लिए हमें सरकार भी बजटरी सपोर्ट देती। और उसके बाद जैसे समय समय पर जो नए काम आता है, जैसे कि अभी ई-कॉमर्स बूम है, तो उसमें हम लोग काम करके जोड़ जाते हैं, तो फिर हमें भी कुछ पैसा मिलने लगता है। तो जैसे कि अभी बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ये करके हम लोग पेमेंट का एक काम करेंगे, तो उसमें भी कुछ पैसा हमें भी डिविडेंड के तौर पर मिलता रहेगा। सरकारी डाकघर को विभिन्न सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉप बनाना चाहती है। तमाम शिक्षा संस्थाओं और भर्ती एजेंसियों की अर्जियों की बिक्री, रेलवे आरक्षण, किसान तक बीज पहुंचाना,
और दूसरे बहुत से कामों को डाकघर अंजाम दे रहे हैं। 2016 से गंगोत्री और ऋषिकेश से गंगा जल की बिक्री भी डाकघरों की मार्फत हो रही है। इन प्रयासों का असर ये रहा कि इसका जो राजस्व 2015-16 में 12,939 करोड़ था, वो 2017-18 में 15,418 करोड़ हो गया, लेकिन इसका कुल व्यय 28,365 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तमाम प्रयासों के बाद भी बढ़ता घाटा चुनौती बना हुआ है। इससे निजात पाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। काफ़ी काम जो है किया जा रहा है, जैसे कि गेटवे, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, इसको हम लोगों ने शुरू की बैंक के जरिए। हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उनको मैंडेट है कि हमारा सारा ट्रांजैक्शन जहाँ तक संभव है उसको डिजिटल बना दे, चाहे काउंटर पर हो, चाहे जब पोस्टमैन डिलीवरी करता है उसी के मोबाइल में एप्लीकेशन ऐसा बन जाए कि वो अपना कार्ड दिखाकर वो पेमेंट कर दे हो, तो ये पेमेंट भी कराना मतलब थोड़ा आसान हो जाए। एनडीए सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाकघरों की दशा सुधारने को अपने एजेंडे पर रखा। TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनी, जिसकी सिफारिशों को खुद प्रधानमंत्री ने जाना समझा और कई रणनीतियां बनाई गईं। बीते सालों में IT आधुनिकीकरण परियोजना के तहत डाकघरों का चेहरा बदला है। वहीं पासपोर्ट सेवा, मोबाइल मनी ट्रांसफर से लेकर डाक टिकटों के लिए नई योजना आरंभ की गई है। ई-कॉमर्स कारोबार की तेज बढ़त का फायदा उठाने में भारतीय डाक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर में परंपरागत डाक सेवाएं चरमरा रही हैं, व्यक्तिगत चिट्ठियां प्रभावित हो रही हैं, लेकिन व्यावसायिक डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भारतीय डाक का भविष्य है। ये न केवल भारतीय डाक को बरकरार रखने में मदद करेगा, बल्कि इसे लगातार और ताकतवर संस्था के रूप में खड़ा करेगा। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। अगले एपिसोड में हम भारतीय डाक के तमाम और रंग दिखाएंगे, देश के तमाम हिस्सों में जाकर नए नए तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार।